Good evening, students. Now we have been discussing the different methods for collecting the primary data, and we have already discussed the two methods, and now we are going to discuss the third one, that is information from correspondence. So what happens in this method for collecting the data, how we collect the primary data under this method, that we are going to discuss, as well as we will discuss merits and demerits also. So under this method, local agents or correspondents are appointed and trained to collect the information from the respondents. Okay, so here local agents or correspondents are trained, appointed and trained to collect the informations. Now it is just like the news channel, the working of news channel. In the news channel you have seen there are different media persons and they collect the information. They go to different persons, they go to the respondents, the object of inquiry, and collect the information by asking the questions. Okay, so this is the correspondent. जैसे न्यूज़ मीडिया आपका काम करता है कि आप देखते होंगे कि जो correspondents है, जो आपको मीडिया पर्सन है, वो फील्ड विजिट करता है और जाकर के क्वेश्चंस पूछता है, और क्वेश्चंस पूछने के बाद जो है जो आंसर मिलता है वो आपको भेजता है. ठीक है, सेंटर, एक सेंटर है, लोकेशन है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है. और जो आपको एजेंसीज जो होता है, जो मीडिया पर्सन्स होता है, वो आपको डिफरेंट एरियाज़ में आपको फैला हुआ रहता है. जैसे मान लो कि आज तक न्यूज़ चैनल है, तो आज तक न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि उसका ऑल इंडिया में जो है उसका एजेंट्स जो है, उसका मीडिया पर्सन जो है, वो आपको जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है वो आपको फैला हुआ है, और हर एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, पूछता है क्वेश्चन, एंड वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. सो दिस इज़ द वे इन दिस मेथड. सो दिस मेथड इज ऑफन अडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर्स. ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स या फिर आप न्यूज़ चैनल्स बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये मेथड जो आपको यूज किया जाता है. No, so we can see. So this is about the information from correspondents. Now merits and demerits. What are the merits and what are the demerits of this, that we are going to discuss. Now first merit is wide coverage. Wide coverage means it can cover the wide areas. क्योंकि जो न्यूज़ एजेंसीज है वो जो आपको अलग अलग पार्ट्स में फैला हुआ बहुत सारे एजेंट्स हैं और वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इसीलिए ये वाइड कवरेज होता है. ठीक है, इसको जो है आपको वाइड एरिया में इसको यूज किया जा सकता है. जैसे ऑल ओवर कंट्री का इन्फॉर्मेशन यदि मीडिया वाले चाहेगा लेना तो ले सकता है इजीली. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट एजेंट्स उसका है, मीडिया पर्सनस है जो फील्ड को विजिट कर रहा है एंड वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है. सेकंड इकोनॉमी है. इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि कम कॉस्ट. जब इकोनॉमी का आपको आता है यहाँ पे चर्चा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कम कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी का आपको जो मेन जो आपको मीनिंग है, इस वर्ड का जो मेन मीनिंग है वो आपको ये कहता है कि एफिशिएंट यूज़ या बेस्ट यूज़, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. जो स्कार्स रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज का आपको कमी है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका जो बेस्ट यूज होता है. ठीक है, बेस्ट एलोकेशन जो होता है उसी को इकोनॉमी बोलते हैं. तो यहाँ ये इकोनॉमी भी है, यानी कि यहाँ पे कम खर्च होता है, तो कम खर्च में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना. ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा आपको ये हो सकता है. तो ये आपका दो मेरिट्स रहा. नेक्स्ट वन इज डिमेरिट्स. डिमेरिट्स क्या क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. जो पहला आपको जो बिगेस्ट यहाँ डिमेरिट्स है वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि डेटा में यूनिफॉर्मिटी नहीं है. डेटा जो है एक समान आपको नहीं रहता है. ऐसा इसीलिए क्योंकि डिफरेंट एजेंट्स है. कोई एक एजेंट जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर रहा है, डिफरेंट एजेंट्स कर रहा है. तो हो सकता है कि डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आ सकता है. सेम जो आपको क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन आंसर जो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. मतलब यानी कि एक समान, एक यूनिफॉर्मिटी आपको इसमें नहीं रहता है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है.
सेकेंड है चांसेस ऑफ पार्शियलिटी। यहाँ पे पार्शियलिटी का भी चांसेस हो सकता है, क्योंकि जो सपोज कीजिए कि जो एक मीडिया पर्सन है जो आपको माइक लेके क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है कि उसका कुछ पर्सनल जो है आपको ओपिनियन हो, पर्सनल व्यू हो, ठीक है, तो वो भी वो डाल सकता है। पूछने के बाद जो उसका आंसर होगा उसमें वो कुछ एडिशन भी कर सकता है। तो चांसेस ऑफ पार्शियलिटी, बायस्डनेस, ये भी आपको इसमें हो सकता है। थर्ड वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो है आपको टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो है आपको ये बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं, सभी एजेंट जो है आपको डिफरेंट एरियाज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। हाँ, यदि हम देखेंगे आपको कवरेज के बेसिस पे, वाइड कवरेज के बेसिस पे, तो ये एक आपको एक सूटेबल मेथड है, ठीक है, जिसमें आपको कम टाइम लगेगा। यदि आप इंडिविजुअली जाएगा उसके कंपेरिजन में, यदि इंडिविजुअली जाएगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करेगा इन्वेस्टिगेटर, तो इससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसमें जो आपको टाइम लगता है, डिफरेंट एजेंसी से, डिफरेंट एजेंट्स से, मीडिया पर्सन से, उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको डिमेरिट्स था। तो हम लोग यहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसका हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। ये जो आपको मेथड ये है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि यानी कि टेलीफोन के द्वारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। सो डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन, ठीक है। इसमें जो है आपको टेलीफोन के हेल्प से यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पर्सन को जाने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, टेलीफोन के द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ जो आपको काफ़ी पॉपुलर हो गया। इस टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में इंटरनेट का भी यूज किया जा सकता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि टेलीफोन के द्वारा ही जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है। यहाँ पे वॉइस बेस्ड की बात किया जा रहा है, या तो इंटरनेट का यूज किया जा सकता है, या फिर मोबाइल का यूज किया जा सकता है, या लैंडलाइन का यूज किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपको क्या होता है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉइस के द्वारा ही जो है आपको टेलीफोन के ऊपर में आपको इंटरव्यू लिया जा सकता है, डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। इसका मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज। इसमें भी आपको वाइड कवरेज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पर्सनली चूँकि जाना है नहीं, तो हम चाहेंगे तो भर दिन में हम लाखों आदमी को जो है कॉल कर सकते हैं, लाखों आदमी को जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल भी है, यानी कि कम खर्च है। यहाँ पे चूँकि पर्सनस को जाने का ज़रूरत है नहीं, तो ये जो है आपको इससे पहले जो हम लोग देखे थे डेटा कलेक्टेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट्स, तो उससे भी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे आदमी को जाने का ज़रूरत भी नहीं है, बस टेलीफोन से ही जो है आपको इंटरव्यू ले रहा है, टेलीफोन से ही जो है आपको डेटा को कलेक्ट कर ले रहा है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले रहा है। तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसमें ज़्यादा खर्च है नहीं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है नहीं, ठीक है, ज़्यादा एजेंट्स को भी हायर करने का इसमें ज़रूरत है नहीं। इसका डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड यूज़, ठीक है, लिमिटेड यूज है, यानी कि ये आपको ज़्यादा यूज नहीं है, लिमिटेड, यानी कि यहाँ पे हर एक जगह ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका लिमिटेड यूज है, हर एक जगह अप्लाई क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लो कि जिसके पास में आपको टेलीफोन है ही नहीं, ऐसा अभी भी आपको विलेज एरियाज़ है, ऐसा भी फैमिली है जिसके पास टेलीफोन नहीं है, अभी टेलीफोन कभी यूज नहीं किया है। तो ऐसा जगह पे यदि आप इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना चाह रहे हैं, यदि ऐसा आदमी का यदि आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ये टेलीफोन इंटरव्यूज़ आपको यूज नहीं हो सकता है। तो लिमिटेड यूज इसका पहला डिमेरिट्स है। दूसरा क्या है, विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। और विजुअल फीडबैक जब पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे ये आपको पता करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में कौन है इन्फॉर्मेंट्स का विजुअल एक्सप्रेशन कैसा है, वो कैसे क्वेश्चन से कैसा वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि टेलीफोन के द्वारा होता है। तो जनरली ये ऑडियो के द्वारा जो आपको यहाँ पे लिया जा रहा है इंटरव्यूज़, तो ये आपको इसका डिमेरिट्स हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेल क्वेश्चनियर। जो 5th वन है वो है मेल क्वेश्चनियर। अब ये मेल क्वेश्चनियर्स क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर होता क्या, क्वेश्चनियर्स का मतलब हुआ कि ये आपको एक फॉर्म होता है, और इस फॉर्म में जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है।
या हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, यस नो में हो सकता है, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है, टेक्स्ट बेस हो सकता है लिखने वाला। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन रहता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस बेस्ड है, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपको इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्ड क्वेश्चनियर्स का बात किया है। जैसे मान लो यदि आपसे हमको सभी डिटेल्स लेना है, आपका पर्सनल डिटेल्स हमको लेना है, आप एक स्टूडेंट हैं, हमको आपका पर्सनल डिटेल्स लेना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, जो भी डिटेल्स पूछना है। तो हम क्या किए, एक तो फॉर्म क्रिएट किए और फॉर्म में ये सब कुछ हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिए कि व्हाट इज़ योर नेम, स्पेस छोड़ दिए वहाँ पे, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, स्पेस छोड़ दिए, और भी जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे पूछे, और फिर आपको वो हम भेज दिए और आपको बोले कि आप इसको फिलअप करके और फिर आप हमको जो है रिटर्न कर दीजिए। तो ये क्वेश्चनियर्स हुआ, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चनियर बनाने के बाद इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनियर फॉर्म को, और यहाँ पे मेल्ड क्वेश्चनियर की बात किया जा रहा है, मेल्ड क्वेश्चनियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चनियर उसको हम मेल कर दिया आपको, ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा, जो भी मेथड है, तो मेल कर दिया और क्वेश्चन को भरने के बाद फिर आप उसको रिटर्न कर दिया हमको, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, तो इसको बोलते हैं मेल क्वेश्चनियर। तो इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनियर पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन and send it to the respondents along with the covering letter to collect information from them। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, सबसे पहले एक आपको क्वेश्चनियर क्रिएट करता है, फॉर्म क्रिएट करता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंक्वायरी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च और सर्वे उसमें दिया हुआ रहता है, उसको जो मेल कर दिया जाता है, किसको मेल किया जाता है, तो जो आपको रिस्पोंडेंट्स है, जो जिससे आपको आंसर लेना है, जिससे इन्फॉर्मेशन लेना है, और फिर वो क्या क्या जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर दिया और फिर वो रिटर्न कर दिया इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर को। तो ये एक तरीका है ना। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज यानी कि इसको वाइड एरियाज में आपको इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। बहुत जगह पे इसको एक साथ यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक साथ हम चाहेंगे तो हज़ारों को भेज सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल भी है, इसमें जो है कम कॉस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है, आदमी यहाँ पे जा नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सब जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बच जा रहा है, इसलिए इकोनॉमिकल भी है ये आपको है, ये जो आप यहाँ पे देख कर ये है स्पेसिमेन क्वेश्चनियर्स कंज्यूमर ईटिंग प्रेफरेंस। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है क्वेश्चनियर का। तो क्वेश्चनियर कैसे, आपको क्वेश्चनियर का क्या आपको लुक होता है, इस लुक को दिखाने के लिए आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम पूछा जा रहा है, एज, एड्रेस, सेक्स, उसके बाद मंथली फैमिली इनकम क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू नॉर्मली ईट एट होम। ये पूरा जो है ये एक क्वेश्चनियर है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन, यदि आपका जो है ईटिंग प्रेफरेंस, आप जो है किस टाइप का फूड को आप जो है ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, यदि ये इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये मेरा जो है सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, तो क्या कि इस टाइप का एक फॉर्म क्रिएट किए और पूरा डिटेल्स जो है इसमें भरने के लिए आपको हम भेज दिए, आप इसको जो है फिलअप कर दिए और फिर हमको आप रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो आपके पास जाने का हमको ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेटर को आपके पास रिस्पोंडेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये इसका जो एक तो आपको बेनिफिट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनियर। ये जो अभी आप सामने में देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चनियर। ठीक है। तो क्वेश्चनियर का क्या था, आपको बेनिफिट्स, मेरिट्स क्या था, वाइड कवरेज, इकोनॉमी, और जो आपको नेक्स्ट वो फ्री फ्रॉम बायस। यहाँ पे कोई बायस नहीं रहता है, ऐसा इसलिए नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंटरव्यू लेने वाला है वो खुद आपको नहीं जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, वो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि फॉर्म भेजता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई पक्षपात वाली बात है नहीं। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर उसका कुछ जो है अपना ओपिनियन, आइडिया या कोई इन्फ्लुएंस वो जो है पॉसिबल नहीं है। इसका डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड स्कोप, ओनली वेयर रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड। जी हाँ, मान लो कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिसके ऊपर में हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, यदि वो एजुकेटेड नहीं है तो कैसे वो फॉर्म को फिलअप करेगा, फॉर्म को कैसे भरेगा।
तो ये इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो लिमिटेड स्कोप, लेस एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जो आपको रिस्पोंडेंट्स है, जो इन्फॉर्मेंट्स है, वो आपको फॉर्म को जैसे तैसे फिलअप करके और आपको भेज दिया, ठीक है। वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो आप जो है पता करना आपके लिए मुश्किल है। तो लेस एक्यूरेसी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है कि जो आपको इन्फॉर्मेंट्स है उसको आप मेल भेज दिए, वो इंटरेस्ट ही ना ले, ठीक है। तो जैसे तैसे कुछ भी आपको भर के भेज दिया, या फिर कुछ जो है खाली ही छोड़ दिया, वो भरा ही नहीं। तो ये इसका जो है आपको एक डिमेरिट्स है। टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि जो है फॉर्म पहले क्वेश्चनियर क्रिएट करने के बाद भेजने के बाद हो सकता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन देगा, जो फॉर्म को फिलअप करेगा, उसके पास टाइम ना हो। वो भेजने का 2 दिन में भेजेगा, वो 10 दिन में, 1 महीना में। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको इसमें केवल आप क्वेश्चनियर्स को मेल कर दिए हैं, और ये डिपेंड करता है आपको इन्फॉर्मेंट्स पे, ठीक है, कि वो कितना जल्दी जो है इसको फिलअप करता है, कितना इसमें वो इंटरेस्ट लेता है, और वो जो इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर रहा है वो कितना एक्यूरेट है। तो ये सब जो इसका डिमेरिट्स है। तो जो लास्ट वन है इसमें वो है आपको क्वेश्चनियर फील्ड में इन्यूमरेटर्स। ये भी आपको क्वेश्चनियर ही है, लेकिन ये इन्यूमरेटर्स के द्वारा फिलअप किया जाता है। इन्यूमरेटर्स क्या होता है हम सभी को मालूम है। इन्यूमरेटर्स हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिसर्चर को जो हेल्प करने वाला, जो हेल्पर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। यानी कि अकेले जो इन्वेस्टिगेटर जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, उसको जो है बहुत सारा जो है आपको इन्यूमरेटर्स का ज़रूरत है, हेल्पर्स का ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। तो क्वेश्चनियर्स फील्ड में इन्यूमरेटर्स। इस केस में क्या होता है, जो क्वेश्चनियर है उसको इन्फॉर्मेंट्स को फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है, उसको खुद इन्यूमरेटर जो है, जो आपको क्वेश्चन जो है पूछने के लिए गया, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए गया, वो खुद उसको फिलअप कर देगा। केवल फॉर्म को क्रिएट कर देगा, क्वेश्चनियर को क्रिएट कर दिया, और उस क्वेश्चनियर को साथ में ले जाएगा इन्यूमरेटर्स, और जिससे इन्फॉर्मेशन लेना है, जिस पर्सन के पास से इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, उसके पास वो जाएगा और इसको खुद से आपको क्या करेगा, खुद से इसको फिलअप करेगा। तो ये आपको क्वेश्चनियर्स फील्ड में इन्यूमरेटर्स में होता है। तो इन्यूमरेटर्स पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट्स along with the questionnaire, ask questions and note down their replies in the questionnaire in his own language, ठीक है। वो खुद का लैंग्वेज में क्वेश्चनियर्स को आपको फिलअप करता है। तो देखिए, तो इसमें जो आपको बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट जो उसका ड्रॉबैक्स था, जो उसका डिमेरिट्स था, वो इसका मेरिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो लिमिटेड स्कोप था वो यहाँ पे नहीं है। यदि मूर्ख भी है, कोई अनएजुकेटेड भी यदि इन्फॉर्मेंट्स है, इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन्यूमरेटर जो है खुद से उसको फिलअप करेगा, ठीक है। तो वो जो है ड्रॉबैक था वो यहाँ पे आपको ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चनियर जो है जैसा आपको पहले मेल्ड में था, यहाँ भी वही है। डिफरेंस केवल यही है कि वहाँ पे आपको क्या था, वहाँ पे मेल के द्वारा भेजा जा रहा था, यहाँ पे खुद इन्यूमरेटर जाता है। ये आपको इकोनॉमिकल उससे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा जो आपको कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि इन्यूमरेटर्स खुद जा करके आपको क्वेश्चनियर को फिलअप कर रहा है और रिस्पोंडेंट्स के पास जा रहा है, जहाँ पे रिसर्च करना है वहाँ खुद वो जा रहा है, इन्यूमरेटर जा रहा है, तो उसके ऊपर में जो आपको खर्च हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो है आपको क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। तो हम लोग आज देखें कि डिफरेंट मेथड्स फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, ठीक है। हम लोग टेलीफोन इंटरव्यू देखे, मेल क्वेश्चनियर्स देखे, क्वेश्चनियर्स फील्ड इन्यूमरेटर्स देखे हम लोग, उसके अलावा हम लोग और क्या देखे, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम correspondence. So this is all about today's class. I hope that you have understood. If there is any problem, any doubt in understanding of the topic, you may ask me anytime, and you may ask me in the group. This is all about today's class. Thank you.